पिता हिंदू, दादा हिंदू, परदादा हिंदू, इवन वो खुद हिंदू पैदा हुआ। पैदा होने के बाद सारे संस्कार हुए, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, सारा संस्कार हुआ हिंदू के रूप में। लेकिन चूंकि पिता कन्वर्ट हुए थे, जिन्ना कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट कौन हुआ था? जिन्ना के पिता। लेकिन जिन्ना के पिता के कन्वर्ट होने से बेटा कन्वर्ट हुआ, और बेटा कन्वर्ट हुआ, ऐसा उसने तांडव किया कि भारत माता के दो टुकड़े हो गए। गांधी जी वो विभाजन रोक पाए क्या? जोर से बोलिए। बाबा साहब विभाजन रोक पाए क्या? सरदार पटेल वो विभाजन रोक पाए क्या? भारत के इतने सारे नेता थे, कोई उस विभाजन को रोक पाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। इसका मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है धर्मांतरण। और पहले तो एक जिन्ना था, अब तो हर जिले में 2-3 जिन्ना है कि नहीं है? आपके देवास में जिन्ना नहीं है क्या? पहले तो एक बाबर था, अब तो हर जिले में 2-3 बाबर है। पहले एक औरंगजेब था, हर जिले में 2-3 औरंगजेब। तो अगर बाबर की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, तुगलक की संख्या बढ़ रही है, गोरी की संख्या बढ़ रही है, गजनी की संख्या बढ़ रही है, और जिन्ना की संख्या बढ़ रही है, तो खतरा बढ़ रहा है या खतरा घट रहा है? बढ़ रहा। तो उस खतरे की चर्चा करने से खतरा खत्म हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक दुनिया की कोई एक समस्या बताइए जिसमें समस्या की चर्चा करने से समस्या ठीक हो गई हो। कोई एक बीमारी बताइए जिसकी चर्चा करने से वो बीमारी ठीक हो गई हो। इवन छोटी सी बीमारी होती है हेडेक, सरदर्द। सरदर्द की चर्चा करने से सरदर्द बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो जो छोटा सा सरदर्द चर्चा करने से ठीक नहीं होता, उसके लिए भी दवा लेना होता है। तो बड़ी समस्याएं चर्चा करके कैसे ठीक हो जाए? तो कुछ समाधान करना पड़े। आजकल मेरे व्हाट्सएप पे, आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी आता होगा, जागो हिंदू जागो। आता है कि नहीं आता? बांग्लादेश के हिंदू एक हैं, लेकिन सेफ हैं क्या? जोर से बोलिए। क्योंकि घट गए। बांग्लादेश के हिंदू इस समय बटे नहीं है, फिर भी कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घट गए हैं। इसका मतलब एक रहना मैटर नहीं करता, घटना मैटर करता, संख्या मैटर करता। और यह प्रकृति का सिद्धांत है। हिरन और भेड़िया कभी एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। हिरन के बगल में भेड़िया होगा तो क्या बचेगा? जरा जोर से बोलिए जरा। भेड़िया। और भेड़िया के बगल में हिरन को बांध दीजिए तो क्या बचेगा? भेड़िया। हिरन भेड़िया। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, इसके दादा का नाम बाल मुकुंद कौल। ये कोई रहमुद्दीन की औलाद नहीं है, ये भी अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण मानते हैं। ओवैसी जो हैदराबाद की धरती से चिल्लाता है, जो इस देश को खत्म करने की योजना बनाता है, ओवैसी के बाबा का नाम पंडित तुलसीराम। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया, उस मोहम्मद अली जिन्ना के बाप का नाम जैना भाई ठक्कर। काश यदि उस समय सनातन धर्म के तथाकथित ठेकेदार मोहम्मद अली जिन्ना के बाप दादा जैना भाई ठक्कर की पुकार को सुन लेते और वो उसको दोबारा से मुस्लिम से हिंदू बना देते, तो बंधुओं आज ये पाकिस्तान धरती के नक्शे पर नहीं होता। हमारी मूर्खता के चलते ये सनातन धर्म आज ह्रास को प्राप्त होता चला जा रहा है। भयंकर रक्तपात इस देश में होगा, भयंकर नरसंहार कहता हूं मैं, नरसंहार। लेकिन दूसरा जो समुदाय है, हिंदू समुदाय या सोया पड़ा है, सोया पड़ा, उसको कोई भी मतलब नहीं है। आज राष्ट्र कहां जा रहा है, कितनी संख्या में मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या समाधान हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों की पूरी फुल तैयारी है। अब इस देश के सामने इस समस्या का समाधान केवल 2 तरीके से होगा। पहला तरीका है शुद्धि, जितना हो सकता है उतना शुद्धि कर दीजिए, बहुत अच्छा है। और बाद में जब मारकाट होगी, जिसके पास में ज्यादा पावर होगी, जिसके पास में ज्यादा बल होगा, वो जाति राज्य करेगी दुनिया में। लड़ाई का, जंग का समय आने वाला। अगर आपके पास में भुजबलों में शक्ति है तो जैसे औरंगजेब ने डरा करके कैसे भी उनको बनाया, आप लोग बना लोगे, सीधी सी बात। तो अपनी दोनों ताकतों को हमको सजो करके रखना है। वैचारिक लड़ाई में और हथियार की लड़ाई में, किसी भी लड़ाई में हमको पीछे नहीं रहना है। अपनी फुल तैयारी करके रखो। बंधुओं ये मत सोचो कि अभी तो बांग्लादेश के अंदर आग सुलग रही है, अभी तो टीपू का नंबर आया है,
अरे जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, और आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अरे जिस देश का जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ हो, एक आदमी कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है, उसको जेल में होना चाहिए। वो देश सुरक्षित हो सकता है क्या? उदयपुर में 2 लोगों ने मिलकर कन्हैया लाल का मर्डर किया। कन्हैया लाल का मर्डर करने के बाद खुद ही वीडियो बनाया, वीडियो की जांच हुई, वीडियो सत्य है। और जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा उनको फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? उनको उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? तो कुछ नहीं हुई, तो खौफ कैसे पैदा होगा? ये जितना अपराध भारत में है, ये पूरी दुनिया में नहीं है। जितना अपराध, जितने घुसपैठ भारत में है, पूरी दुनिया में नहीं है। देश सुरक्षित है कहां पे? भारत में हर साल 10 लाख लोग मिलावटखोरी से बीमार हो रहे हैं। नकली घी खा के, नकली तेल खा के, नकली सब्जी खा के, नकली जूस पी के, नकली फल खा के, नकली दवा खा के। किसी मिलावटखोर को आज तक फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। तो देश सुरक्षित कैसे रहे? अरे देश सुरक्षित तभी होता है जहां शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। शासन अपना काम ठीक से करता तो आपके भोपाल में एक मछली गैंग नहीं तैयार हो जाता है ना? मछली गैंग सुना कि नहीं सुना है? शासन अपना काम ठीक से करता तो किसी की, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। कानून का खौफ होता तो धर्मांतरण कराने की किसी की जरूरत नहीं होती। 51 शक्तिपीठों में 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है जहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हिंदू अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर में पूजा कौन करेगा? 5 शक्तिपीठ बंद पड़े हुए। एक हमारा प्रमुख गुरुद्वारा ननकाना साहिब पड़ा हुआ है। सिख अपना वहां घर नहीं बचा पा रहे हैं, गुरुद्वारे में वहां पे शबद कीर्तन कहां से करेंगे? कुछ नहीं कर सकते।